सो फाइनली हमारे डिवाइस के लिए पहला अनऑफिशियल बिल्ड आ चुका है, वो है पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम का, और इसको बिल्ड किया है हिमांशु त्यागी ने, एंड वेरी वेरी थैंक्स टू हिम। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में एक एक करके। तो दिखा देता हूँ, ये पहला और अनऑफिशियल बिल्ड है, इसके अंदर कुछ बग्स भी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बग्स भी मैं बता दूंगा क्या क्या बग्स फेस हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो कल जब मैंने इस रोम को फ्लैश किया था तो मेरी बैटरी अराउंड 80-85% थी, और तब से 6 घंटे मैंने यूज़ किया है, और अभी भी 13% बैटरी बची हुई है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट और बाकी सारी चीज़ों की। तो फिंगरप्रिंट वर्किंग है, बट इसके अंदर एक बग है जो कि मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा, और उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे क्या क्या बग्स हैं। और बात करते हैं वाइड वाइन सर्टिफिकेशन की, तो L1 सर्टिफिकेशन इसके अंदर मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, और रूट करने के बाद भी। और डिवाइस भी सर्टिफाइड है प्ले स्टोर के अंदर, मैं जाके चेक करा देता हूँ आपको। सेटिंग्स में चलते हैं और अबाउट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस इज़ सर्टिफाइड, यानी डिवाइस हमारी सर्टिफाइड है बाय डिफ़ॉल्ट, और सेफ्टी नेट भी पास हो जाता है मैजिस के फ्लैश करने के बाद। सब चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैजिस से लेकर के रोम, हर चीज़। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब बात करते हैं इंटरनेट स्पीड की, तो वाईफाई पे मुझे क्या स्पीड मिल रही है वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर मैं मोबाइल डेटा देखता हूँ। तो मेरा 30 एमबीपीएस का प्लान है, 27 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, और फ़ोन भी मेरा जो नेटवर्क है वो जियो का है, और जियो फाइबर का ही नेट भी है। तो जियो के फ़ोन नेटवर्क पे हमें क्या स्पीड मिलती है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं अभी, और फिर देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 14 एमबीपीएस की डाउनलोड और 5 एमबीपीएस की अपलोड स्पीड मिलती है, और साथ ही साथ जियो में कॉलिंग का इशू आ रहा था जीएसआई में, बट इसमें वो इशू फिक्स हो चुका है, मतलब कि आप कॉलिंग कर सकते हो और नेट भी चला सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है जियो के साथ। और नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी कुछ और फीचर्स की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर यहाँ एक डेडिकेटेड रियलमी सेटिंग्स की का पैनल है, जिसके अंदर हमको कुछ स्पेशल सेटिंग्स वो इस फ़ोन के लिए मिलती है, जो कि पोर्ट करी गई है रियलमी यूआई से। स्मार्ट चार्जिंग का फीचर है, चार्जिंग लिमिट आप सेट कर सकते हो। प्रेफरेंस प्रोफाइल, परफॉर्मेंस प्रोफाइल करके एक ऑप्शन है जिसमें आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हो, बैलेंस, परफॉर्मेंस, जैसा भी आपको चाहिए। सी ए बी सी प्रोफाइल्स हैं, उससे भी थोड़ा बहुत बैटरी पे आप इफेक्ट डाल सकते हो, लाइक आप उसको बैलेंस मोड पे सेट कर दोगे तो आपको बैटरी काफ़ी बच जाती है। और अगर आपको कोई यू एस बी ओ टी जी कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल का ऑप्शन आपको यहीं मिल जाता है। इसका एक अलग से ऐप भी है, और सेटिंग्स के अंदर भी रियलमी सेटिंग्स करके इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं कुछ पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के कस्टमाइजेशन की, जो हमें इस फ़ोन के साथ मिलती है, इस रोम के साथ मिलती है। पहला इनिशियल बिल्ड है, तो डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन है स्टेटस बार के ऊपर। और उसके बाद नीचे चलते हैं तो आप स्टेटस बार में और चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक टाइम के साथ आप सेकंड्स को शो कर सकते हो, ए एम पी एम स्टाइल आप रख सकते हो, क्लॉक की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, और भी छोटे मोटे कस्टमाइजेशन जो आपको हमेशा से मिलते आए हैं पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के साथ, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। ब्राइटनेस स्लाइडर आप हाइड कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस इसमें बग है, वो काम नहीं कर रहा है अभी तक के लिए, जो कि मे बी आगे चल के फिक्स हो जाए, बट अभी तक वो काम नहीं कर रहा है, तो वो फिक्स किया जा रहा है अभी। टेस्टिंग बिल्ड में शायद फिक्स हो गया हो, बट अभी मैंने इसके बारे में पता नहीं किया डेवलपर से, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्विक सेटिंग पैनल का भी कस्टमाइजेशन है, लाइक आप रोज़ अपडेट कर सकते हो, 3 से 4 रो कर सकते हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, ये सारी बेसिक बेसिक जो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के साथ, वो आप इस रोम में भी कर सकते हो इस फ़ोन के साथ। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, लाइक बटन्स कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे छोटे मोटे, लाइक लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च, तो आपका स्क्रीन लॉक है, आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा, और फिर से लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका टॉर्च ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक बेसिक जो भी आपको कस्टमाइजेशन मिलती रही है हमेशा से पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के साथ, वो आपको इस डिवाइस के साथ भी मिलेगी। पावर बटन और वॉल्यूम दोनों से आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, ये सेटिंग आप अंदर से इनेबल कर सकते हो। आंसर कर सकते हो कॉल पावर बटन दबा करके, और ये सारी सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम के साथ, और वो आपको इस फ़ोन के अंदर भी मिलती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कैमराज़ की। तो कैमरा में आपको जो प्री डिफ़ॉल्ट कैमरा जो मिलता है वो काफ़ी बेसिक सा कैमरा है, जो कि शायद ही कोई यूज़ करे मुझे लगता है। तो आप इसके अंदर जी कैम इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ईज़िली, और उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, सिंपल एपीके है, इंस्टॉल कर लो और यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको मैं उससे कुछ फ़ोटोज़ लेकर के दिखाता हूँ, और आपको सैंपल भी शो कर देता हूँ उसके बाद। तो मैं आपको कुछ सैंपल्स शो कर देता हूँ, जो कि मैंने जी कैम से इसी पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के ऊपर क्लिक करी है।
सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं मेजर बग्स के बारे में। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा मेजर बग है वो है ब्लूटूथ ऑडियो का। अगर मैं ब्लूटूथ अपना जैसे ये बोट एयरडोस 441 मैंने कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से, बट अगर मैं कुछ भी प्ले करूँगा तो वो फ़ोन के स्पीकर से ही प्ले होगा, ना कि मेरे ब्लूटूथ से। और जो दूसरा बग मुझे मेजर मिला वो है फिंगरप्रिंट का। फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन पे काम कर रही है, बट थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूँ फटाक से, और उसके बाद मैं स्क्रीन लॉक करके आपको दिखाता हूँ पहले। तो स्क्रीन लॉक करता हूँ, अनलॉक करता हूँ, और फिंगरप्रिंट से मैं स्क्रीन अनलॉक कर सकता हूँ ईजिली। बट अब मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ पेटीएम के अंदर, और पेटीएम में लाइक जो यूपीआई ऐप्स होते हैं उसमें आपको फिंगरप्रिंट अलाउ करना पड़ता है, तब वो ऐप खुलते हैं। तो अगर मैं उस चीज़ को एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर मैं इसको लॉगिन करने मतलब इस ऐप को खोलने की कोशिश करता हूँ, तो सिस्टम यूआई क्रैश हो जाता है बार बार। तो ये एक बग है फिंगरप्रिंट के साथ, और दूसरा बग है ब्लूटूथ ऑडियो के साथ, और जो तीसरा बग है वो है हमारा ऑटो ब्राइटनेस के साथ। तो ये 3 मेजर बग हैं अभी तक इस पिक्सेल एक्सपीरियंस प्लस रोम में। और अगर आप इस 3 बग के साथ रह सकते हो तो आप इस रोम को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक आपको सब चीज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए इंस्टॉल करिए, पूरा प्रोसेस मैंने लिख रखा है अपने ब्लॉग में, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।